मजूमदार जो कि सांसद हैं और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मौजूद हैं टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता जी। लेकिन सबसे पहले सुकांता मजूमदार जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का यह दावा है कि 100 सीटों के भीतर ही बीजेपी सिमट जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दम ठोक कर उन्होंने कहा कि मैं तो जो काम कर रहा हूं वो छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो बीजेपी 99 पर अटकने वाली है क्या बंगाल में? देखिए, उनको अगर वो अपने दावे पे कायम रहे तो आप अच्छा है। तो उनको अभी से रिटायर जो प्लान होता है, रिटायरमेंट प्लान, वो प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए। अभी से शुरू करना उनके लिए अच्छा होगा। और मैं आपको एक बोल रहा हूँ कि प्रशांत किशोर से बीजेपी का कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर जी फिर भी ऐसा बात कर रहे हैं, इसका मतलब मोरल ऑफ द टीएमसी वर्कर इज वेरी, उनके जो टीएमसी वर्कर के मोरल है, क्योंकि एक एक नेता छोड़ के जा रहे हैं, टीएमसी वर्कर्स को लग रहा है कि हमारी पार्टी हार जाएगी। इसी मोरल को, डाउन हुए मोरल को ऊपर उठाने के लिए प्रशांत किशोर अपना करियर दांव में लगाने की बात कर रहे हैं। अगर मोरल ऊंचा होता टीएमसी के वर्कर का, लोगों का, तो उनको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि वो आप टीएमसी के मेंबर तो नहीं है। रिजू दत्ता जी, बिल्कुल मनोबल गिर गया है क्या टीएमसी का? इस वजह से अब चुनावी रणनीतिकार को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि नहीं 99 के भीतर ही बीजेपी सिमट जाएगी, 100 क्रॉस करेगी तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। इस तरह के दावे बार बार क्यों किए जा रहे हैं? चित्रा जी, पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, हम लोगों को और स्पेशली हमारे नेत्री ममता बनर्जी तो आगे आके खेलने के लिए स्टेडियम अपने नाम पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बहुत दिन पहले ही उन्होंने अपना कैंडिडेसी डिक्लेयर कर दिया था नंदीग्राम से। अभी तक तो बीजेपी के पास नया सीएम का भी चेहरा नहीं है, ना नंदीग्राम का कैंडिडेट है। और एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, उनके 294 सीट्स के लिए उनके ड्रॉप बॉक्स में 56,000 एप्लीकेशन गिरे हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये तो उनका हालत है। और रहा बात प्रशांत किशोर जी का, तो मैं ये भी याद दिला दूं कि 2014 में यही प्रशांत किशोर है जिन्होंने मोदी जी की गद्दी बचाई थी। तो प्रशांत किशोर जी का तो एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर वो कैमरा के सामने एक बार नहीं, दो बार नेशनल टीवी पे आके अगर वो दावे करते हैं तो बीजेपी को ये चीज को हल्के में लेना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो रिजू दत्ता आपकी मुश्किलें बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं जल्दी से एक टिप्पणी ले लेती हूं सांसद महोदय आपका। सुकांता मजूमदार वो कह रहे हैं कि देखिए 2014 में भी तो मदद की थी मोदी जी की। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, 2014 में जब उन्होंने मोदी जी को मदद की थी, तब क्या प्रशांत किशोर जी सामने आके बोले थे कि कांग्रेस का सीट ऐसा हो गया जाएगा, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मतलब मेरा काम छोड़ दूंगा? लेकिन ये इस बार उनको बोलना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे पार्टियों को, इवन कांग्रेस को भी हेल्प किया, जहां तक मुझे पता है, लेकिन उनको कभी सामने आके ऐसी बात करने की नौबत नहीं आई। आप प्रशांत किशोर जी का जो करियर है वो दांव पे है, लास्ट पड़ाव में पड़ चुके हैं, और उनको रिटायरमेंट प्लान वो प्लान करे, हाँ, नहीं तो हम भी हेल्प कर देंगे। ठीक है रिजू दत्ता, आप इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन कुछ आंकड़ों के जरिए टीएमसी की चिंता कैसे बढ़ी हुई है वो भी हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं। दरअसल कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कम से कम बीते कुछ दिनों से, अगर हम देखें यहाँ पर ऑन एयर आउटपुट दे दिया जाए और उसके जरिए हम दरअसल अपने दर्शकों को बताते हैं। 2019 की बात करें, अगर हम 2019 की बात करें तो आपको बताते चले लोकसभा में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा था, यहां पर देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 2019 में 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, 2014 में 2 सीटें जीती थी, लेकिन 2009-4 में उसका काफी खराब प्रदर्शन रहा था। 9 में तो 1 ही सीट आई थी, 4 में खाता भी नहीं खुला था, 99 में 2 सीटें आई थी, 98 में 1 साल पहले 1 सीट आई थी। लेकिन 2018 भारतीय जनता पार्टी के लिए यकीनन बहुत सारे खुशियां लेकर आया, जिसके बाद वो लगातार दावे कर रही है अब की बार 200 पार। और ये देखिए, ये विधानसभा की स्थिति है, यानी कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 2016 में जिस बीजेपी ने सिर्फ 3 विधायकों को ही जिता पाने में कामयाबी हासिल की थी, वही बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे किस तरह का शानदार प्रदर्शन करती है। 2019 में 18 की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और यकीनन इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी अब दावा कर रही है कि अब की बार 200 पार। लेकिन यहां पर अब टीएमसी के अपने ही दावे हैं और यहां पर 2016 विधानसभा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मत प्रतिशत है, बीजेपी का मत प्रतिशत 2016 में सिर्फ 10% ही उसको वोट मिले थे, जबकि 2019 में यहां पर देखिए शानदार अप्रत्याशित जीत 40.6% यहां पर भारतीय जनता पार्टी का ये मत प्रतिशत रहा था। और आपको बता दें कि
43% के आसपास टीएमसी का रहा था। तो इसी आंकड़े के सहारे दरअसल बार बार इस बात का दावा कर रही है बीजेपी कि इस बार अब की बार 200 पार। और इसी सवाल के साथ मैं सीधे रिजू दत्ता जी आपका रुख करते हुए बिना समय गवाए, अब जो मत प्रतिशत हमने देखा 2019 का 40 उनका था, 43 से थोड़ा ज्यादा आपका था। अभी वाली स्थिति में जिस तरह की वो पूरी कोशिशें कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे, अमित शाह वहां पर जा रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वहां पर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हुए थे, तो डर तो है ही ना रिजू दत्ता जी आप लोगों के भीतर? चित्रा जी किस बात का डर? मजा तो यहीं पे है। आप एक आंकड़ा भूल गए, ये जो मत प्रतिशत आप दिखा रहे हैं, आप टीएमसी का देखिए 2016, 2019, 2018 हमारा हमेशा 43% के ऊपर ही रहा है। इनका बढ़ोतरी हुआ है, क्यों? क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम का दोनों का मिला के 11% पे आ गया। अभी जो बाम राम बने थे 2019 में, वो अगर वापस कलर, क्योंकि इनका तो आइडियोलॉजी नहीं, अगर वो कलर चेंज करके बाम बन जाए तो बीजेपी का ऐसे ही सूपड़ा। अरे लेकिन पतझड़ है आपकी पार्टी में, छोड़ के लोग जा रहे हैं बीजेपी में। देखिए अरे चित्रा जी देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बंगाल की राजनीति में और स्पेशली टीएमसी के पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी है जिनका चेहरा लेके सब घूमते हैं। वो रिजू दत्ता हो या कोई भी बड़ा नेता तो आएंगे जाएंगे, हमारे बूथ कर्मी और बंगाल की जनता हमारे साथ है। और एमपी साहब को मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, एमपी साहब ने प्रशांत किशोर का रिटायरमेंट प्लान किया, तो एमपी साहब आप थोड़ा यहाँ पर ये भी बोल दें कि अगर प्रशांत किशोर का बात सही निकला तो आप लोकसभा से रेजिग्नेशन दे देंगे, और बोल दीजिए ओपन चैलेंज हो जाए आज तक पे। सुकांता मजुमदार, अगर प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मैं अपना काम छोड़ दूंगा, वो काम जो पिछले कई सालों से लगातार वो करते हुए चले आ रहे हैं, तो उनके आत्मविश्वास के पीछे कोई तो वजह होगी ना, सिरे से कैसे खारिज कर सकते हैं आप? देखिए, आत्मविश्वास होना खराब नहीं है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज है। तो अब मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी ओवर कॉन्फिडेंस में वो कर रहे हैं। और दूसरी जो बात है, ये ममता बनर्जी की बात रिजू दत्ता बोल रहे हैं ना, तो रिजू दत्ता जी को याद करा देंगे, कुछ साल पहले ममता बनर्जी रो रही थी, यही ममता बनर्जी बोल रही थी मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो दिल्ली से बड़े बड़े नेता आके ममता बनर्जी को उनका हौसला बढ़ाते थे। जब बुद्धदेव भट्टाचार्य से हार के 235 के 35 हो गए थे। तो राजनीति में वोटर, सीपीएम का वोटर, टीएमसी का वोटर कोई जन्म होके थप्पा लगा के नहीं आता किसका वोटर है। वोटर चेंज होता है अपना काम देख के, सरकार का काम देख के, पार्टी का काम देख के आप वोटर। हाँ, कुछ वोटर टीएमसी के फिक्स्ड वोटर है, जो टीएमसी को वोट देते। कौन है? रोहिंग्या वाले हैं, जो ये दूधेल गाय बोलते हैं, मतलब दूध देने वाला गाय, जो जिसका लाभ भी खाते हैं टीएमसी वाले, और जिसको लिए देश का जो विरोध करना है, जो हिंदू धर्म के अपमान करते हैं, उन लोगों को लाके आके उनका एमएलए कैंडिडेट बनाना, इस बार भी बनाएगी टीएमसी। आपको आप भी देख लीजिए, जवाब दीजिए। अभी उनका नहीं बना, दत्ता, उनको लगा हिंदुओं का विरोध करने वाले लोगों को ही टिकट भी दिया जाता है टीएमसी की ओर से, और वही लोग वोटर भी हैं, ये दावा कर रहे हैं सुकांत। मैं एक चीज मैं नहीं समझता कि ये लोग का एक ही नैरेटिव है, रोहिंग्या। अरे बॉर्डर का जिम्मेदारी तो बीएसएफ का है, तो आप लोग बीएसएफ डीजी को क्यों नहीं चैलेंज करते हैं? वो लोग बॉर्डर में जो लैंड है, बॉर्डर में फेंसिंग नहीं है। सुनिए, अब सुन लीजिए, अब सुशांत जी एयर कंडीशन रूम से निकलिए। नहीं, सुन लीजिए, नहीं, वो सब बेकार की बात करके क्या फायदा है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बॉर्डर। छोड़ दीजिए, अब बात कर रहे हैं मुद्दे की। मेरे को एक जी, मेरे को एक जवाब दीजिए कि इलेक्शन का घंटा बज गया है, 23 दिन बाद पहला चरण है, आप लोगों का मैनिफेस्टो क्या? आप लोगों को तो ड्रॉप बॉक्स लेके अभी भी लोगों के पास जाना पड़ रहा है अपना मैनिफेस्टो के लिए, पहला चीज। दूसरा चीज, ये इलेक्शन हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद किसी चीज पे लड़ा नहीं जाएगा, ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। मंदिर वाली बात पर तो आपको भी आगे बढ़ना पड़ रहा है। अब जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होता है उस दिन ममता बनर्जी अपने घर के भीतर तामझाम करते हुए लंबी चौड़ी पूजा करती हैं, बाद में राम सिया राम का नारा जय घोष वो करती हैं। बीजेपी यही तो कह रही है कि चुनाव आते हैं तो उसको भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा, और जय सिया राम तो बोल ही रही है। पूछिए चित्रा जी, बात ये है ना कि ममता बनर्जी शिव के लिंग पे कॉन्डोम पहनाते हैं, वो पहनाती है, को एमएलए सीट वो देंगे कि नहीं देंगे? और उनको टीएमसी में क्यों शामिल किया? और किसी शुभ कार्य से पहले मुस्लिम वोट बैंक के लिए, मुस्लिमों को खुश करने के लिए क्या इनके नेता जब कलकत्ता आते हैं परिवर्तन यात्रा शुरू करने से पहले मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते? तो यही हिंदू है और हम हिंदू नहीं है? हमको क्या इनसे? आप बताइए, उनसे पूछिए, इनको बोलिए हाफ पैंट पहन के घूमे और अपना सर्टिफिकेट अपने लिए बांटे।